हमारे 3 की चेन्स है, एक है हमारा आउल, फिर है हमारा एलिफेंट और फिर है हमारी की। तो ये तीनों ईविल आई में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप तीनों की भी गाइडेंस देख सकते हैं। तो हम देखते हैं हमारे लिए क्या गाइडेंस है। फर्स्ट की चेन की, ये हमारे सेकंड एंड देन ये हमारे थर्ड की चेन की। ओके, तो हमारे फर्स्ट की चेन की आई है ओपनिंग माई माइंड। I open my mind to the love, wisdom and guidance of the universe. I will learn to trust again. जो हमारी फर्स्ट किचन की गाइडेंस हमें कहती है, यहाँ पे आपको ना लिमिटिंग बिलीव्स में नहीं जाना। आपको यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस आई है कि आपको जहाँ से भी विजडम, नॉलेज या कुछ भी गाइडेंस आपको सुनने को, देखने को, सीखने को मिलती है, आपको अपने माइंड को ओपन करके चलना है, लिमिटिंग बिलीव्स में नहीं जाना। क्योंकि जब हमारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं तो हम अपनी पोटेंशियल को रोक रहे होते हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ पे अपनी पोटेंशियल को बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपका ट्रस्ट टूटा है और उसकी वजह से आपने अपने दिल के, दिमाग के दरवाजे बंद कर लिए हैं, तो आपको वापस ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये गाइडेंस है। अपने आप को लिमिट मत कीजिए, अपने नॉलेज को, अपनी विजडम को लिमिट करने की ज़रूरत नहीं है और बंद मोड में नहीं जाना है। अपने आप को ओपन रखिए। आपको नहीं पता कौन सी अपॉर्चुनिटी कहाँ से आ जाती है। आपको ये नहीं सोचना कि नहीं यहाँ से नहीं आ सकता, ज़रूरी नहीं है जहाँ से हम सोच रहे हैं हमको गाइडेंस, हेल्प वहीं से आए। डिवाइन हर तरफ से हमें गाइडेंस भेजने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक आपको अपने माइंड को ओपन करने की ज़रूरत है। गाइडेंस कहीं से भी आ सकती है और हो सके तो आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। ग्रैटिट्यूड से हमारे दिल और दिमाग के दरवाजे और अच्छे से खुलते हैं। आपके पास जो भी है, छोटा बड़ा, आई थिंक आपकी स्लीप को आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। जो आप पानी पीते हैं उस पानी को आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे आपको अपना माइंड ओपन करके चलने की ज़रूरत है। तो अब हम देखते हैं हम जिन्होंने भी एलिफेंट वाला की चेन चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है। बिकमिंग अवेयर। आई एम बिकमिंग अवेयर ऑफ थिंग दैट आर होल्डिंग मी बैक so I can live my life to its full potential. यहाँ पे ये हमें यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस है कि आई थिंक अब आप काफ़ी अपनी चीज़ों को लेके अवेयर हो चुके हैं कि आपको किन चीज़ों ने रोका हुआ था। तो देखिए ये कार्ड भी कितने कनेक्टिंग है। ये वाला कार्ड डिवाइन कह रहे हैं कि अपने दिमाग को, दिल को ओपन करें, दरवाजे आपके लिए रास्ते हैं। और अब आप अवेयर हो चुके हैं कि हाँ, मेरे लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से मैं अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं जा रहा। अपनी फुल पोटेंशियल तक जाने के लिए आपको अपने आप को पीछे नहीं पकड़ना, होल्ड बैक नहीं करना, नए वेज बनाने। अब आप अवेयर हो चुके हैं कि हाँ, ये आपके लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से अभी तक आप उस सक्सेस के हाईएस्ट पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो अब आप अवेयर हैं, तो अब आप नए रास्ते ढूंढे, नई डायरेक्शंस ढूंढे। यूनिवर्स की, डिवाइन की गाइडेंस हमेशा 24/7 अवेलेबल होती है हमारे लिए। हम छोटी छोटी चीज़ों में भी गाइडेंस ढूंढ सकते हैं। तो आई थिंक अब आप अवेयर हैं तो आपके लिए पॉजिटिविटी के या नए रास्ते लिए आपके पास रास्ते हैं। तो अब आपको अपनी फुल पोटेंशियल, आपको सोचना ही नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या आपके इस एक्शन से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। बस अब आपको अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना है, आपको सिर्फ उस बारे में सोचना है। तो ये थी हमारी सेकंड की चेन की गाइडेंस। अब हम देखते हैं हमारे की क्या गाइडेंस है। एनर्जी प्रोटेक्शन। I have the power to protect my energies and maintain a positive attitude. No one can destroy my inner peace. देखिए यहाँ पे आपको कितनी अच्छी गाइडेंस आई है हमारी तीनों की चेन्स की। जो हमारी फर्स्ट गाइडेंस कहती है कि अपने लिमिटिंग बिलीव्स को छोड़ो। सेकंड कार्ड हमारा कह रहा है कि आपको वो पता है कि आपने अब अपनी फुल हाईएस्ट पोटेंशियल तक जाना है। अब जब आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक जाने लगे हैं, सपोज आप की प्रमोशन हो रही है, आपको लग रहा है कि हाँ अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो आई थिंक आप फिर अब आपके लोग भी आपसे, आपके आसपास के लोग या आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर आपसे शायद मन में जेलस हो सकते हैं, नहीं बताएंगे वो आपको। तो अब आपको अपने लिए एक प्रोटेक्शन क्रिएट करनी है कि आपको नो बोलना सीखना होगा, हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी हुई। ये होता है अपना एनर्जी प्रोटेक्शन। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको सबसे पहले हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना सीखना पड़ता है।
बहुत ज़्यादा उन लोगों के साथ आपको अपना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए जिनसे आपकी एनर्जी अलाइनमेंट में नहीं है, यानी कि आपके थॉट्स उनसे मैच नहीं करते। आप बोलते हैं दिन तो वो बोलते हैं रात। तो आई थिंक आपको उन लोगों से अब थोड़ा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके चलने की ज़रूरत है, एक मेंटेन करके चलना है। ये नहीं कि उनको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दें, बस एक मेंटेन करके चलना है आपको डिस्टेंस, ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। हमें दूसरे को हार्म नहीं करना है, हमें खुद को प्रोटेक्ट करके चलना है। तो वो एक आपको पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर लाना होगा, जाके दूसरों को हर्ट नहीं करना, बुरा भला नहीं बोलना है, लेकिन अपने इनर पीस के लिए आपको बस थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है। तो ये सिर्फ हमारी एनर्जी प्रोटेक्शन के लिए आपको इतना करना है, और हर चीज़ का बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना है, नो बोलना सीखना। सो ये थी हमारी तीनों की चेन की गाइडेंस। तो आई थिंक ये तीनों कार्ड एक दूसरे के साथ अपने आप में अलाइनमेंट में थे, तो ये बहुत अच्छी गाइडेंस है हमको यूनिवर्स की तरफ से। सो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड फॉलो फॉर मोर।